जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों के मन में एक अजीब सी हलचल बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है मानो समय खुद किसी निर्णय की ओर बढ़ रहा हो। और यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई का विषय अब सिर्फ चर्चा नहीं रहा, बल्कि एक गहरी अनुभूति बनता जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि कुछ तारीखें कैलेंडर में नहीं लिखी जाती, वे दिलों में उभरती हैं। और यही एहसास आज हजारों लोगों के मन में साफ दिखाई देने लगा है कि वह दिन अब दूर नहीं है। जेल के आसपास, अदालतों के गलियारों में और आम लोगों की बातचीत में एक ही बात बार बार सुनाई देने लगी है कि संत रामपाल जी महाराज का संयम, उनका धैर्य और उनका मौन अब खुद बोलने लगा है। और यही मौन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। लोग ये भी कहते हैं कि जेल के भीतर कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन वहां एक ऐसी शांति जरूर महसूस की गई जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। और यही शांति लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर ये कैसी शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनी रहती है। कुछ लोग ये बताते हैं कि जहां आम तौर पर घबराहट, तनाव और निराशा होती है, वहां संत रामपाल जी महाराज के नाम से एक अलग ही वातावरण बन जाता है। और यही बात चर्चा का कारण बन गई है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा चमत्कार शांति ही मानी जाती है। जैसे जैसे ये चर्चाएं फैल रही हैं, वैसे वैसे ये विश्वास भी गहराता जा रहा है कि जब संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे, तो वह किसी विजय यात्रा की तरह नहीं होगा, बल्कि एक शांत वापसी होगी, जिसमें कोई शोर नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी का भाव होगा। लोगों के बीच यह बात भी कही जा रही है कि बाहर आने के बाद उनका पहला कदम किसी राजनीतिक मंच की ओर नहीं, बल्कि उस स्थान की ओर होगा जहां से उन्होंने सेवा और साधना का मार्ग दिखाया था। और इसलिए लोग मानते हैं कि उनकी पहली यात्रा सतलोक आश्रम करौंथा की ओर होगी। यह विश्वास इसलिए भी मजबूत होता जा रहा है क्योंकि लोगों ने देखा है कि जिनका उद्देश्य प्रचार नहीं, बल्कि सुधार होता है, वे हमेशा जड़ों की ओर लौटते हैं। और वही जड़ें आगे के रास्ते को दिशा देती है। आज कई युवा ये कहने लगे हैं कि उन्हें चमत्कार देखने की चाह नहीं है, उन्हें यह देखना है कि कोई इंसान कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों से कैसे जुड़ा रहता है। और यही उदाहरण उन्हें सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। धीरे धीरे यह भी महसूस किया जाने लगा है कि यह रिहाई सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे न्याय, विवेक और धैर्य की जीत के रूप में देखा जा रहा है। और यही भावना लोगों को अंत तक इस कहानी से जोड़े रखती है। लोग कहते हैं कि जब कोई निर्दोष लंबे समय तक परीक्षा से गुजरता है, तो उसका बाहर आना केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं रहता, वह समाज के लिए एक संदेश बन जाता है। और यही संदेश आज सब समझना चाहते हैं। जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों के भीतर एक बदलाव भी साफ दिखने लगा है। अब बहस कम और आत्मचिंतन ज्यादा हो रहा है। अब सवाल दूसरों से कम और खुद से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कई लोग यह भी कहते हैं कि अगर सच में कोई बदलाव आने वाला है, तो वह नारों से नहीं, बल्कि व्यवहार से आएगा। और यही व्यवहार संत रामपाल जी महाराज के जीवन से लोग जोड़कर देख रहे हैं। और शायद यही वजह है कि यह पूरी कहानी लोग आधी नहीं छोड़ते, क्योंकि इसमें केवल भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि वर्तमान की परीक्षा छुपी हुई है। यह समय इंतजार का जरूर है, लेकिन यह इंतजार खाली नहीं है। यह इंतजार सोच को साफ कर रहा है, मन को शांत कर रहा है और समाज को सवाल करने की ताकत दे रहा है। और जब वह दिन आएगा, तो बहुत संभव है कि कोई बड़ा शोर ना हो, कोई उत्सव ना हो, लेकिन लाखों दिलों में एक ही भावना होगी कि सच देर से आया, लेकिन खाली नहीं आया। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को यह महसूस होने लगा है कि यह इंतजार अब बोझ नहीं रहा, बल्कि एक तैयारी बन चुका है। तैयारी उस क्षण की जब
सब कुछ साफ दिखाई देगा। बिना भ्रम के, बिना शोर के, जेल के भीतर और बाहर दोनों जगह एक अलग ही तरह की शांति की चर्चा होने लगी है। लोग कहते हैं कि जहां आम तौर पर बेचैनी होती है, वहां एक स्थिरता महसूस की जा रही है। और यही स्थिरता लोगों के मन में सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, तो परिस्थितियां उसे तोड़ नहीं पाती, बल्कि खुद बदलने लगती हैं। और यही बात अब धीरे धीरे सबको समझ आने लगी है। चर्चाओं में यह भी आने लगा है कि रिहाई की बात अब अफवाह जैसी नहीं लगती, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह महसूस होने लगी है, जैसे कोई लंबा रास्ता अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच गया हो। लोग बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से जुड़ी बातें अब गुस्से या विरोध की नहीं रहीं, बल्कि जिज्ञासा और समझ की बन गई हैं। और यह बदलाव अपने आप में बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। कई लोग यह भी कहते हैं कि अगर कोई चमत्कार है, तो वह आग से नहीं, आकाश से नहीं, बल्कि मनुष्य की सोच में हो रहा है। क्योंकि लोग अब बिना सुने निर्णय नहीं कर रहे, बिना समझे नकार नहीं रहे। जेल से जुड़ी चर्चाओं में यह बात भी उभर कर आ रही है कि संत रामपाल जी महाराज का व्यवहार, उनका संयम और उनका मौन कई लोगों को भीतर से प्रभावित कर रहा है। और यही कारण है कि उनका नाम किसी डर के साथ नहीं, बल्कि सम्मान के साथ लिया जाने लगा है। धीरे धीरे यह विश्वास भी बनता जा रहा है कि जब वह बाहर आएंगे, तो सबसे पहले वे उसी स्थान पर जाएंगे जहां से सेवा, साधना और सुधार का मार्ग दिखाया गया था। क्योंकि जो लोग जड़ों को नहीं भूलते, वही आगे का रास्ता सही बना पाते हैं। सतलोक आश्रम, करौंथा का नाम लोगों की बातचीत में ऐसे आने लगा है जैसे कोई तीर्थ नहीं, बल्कि कोई केंद्र हो, जहां लोग केवल मिलने नहीं, बल्कि समझने जाएंगे। लोग यह भी महसूस कर रहे हैं कि यह वापसी किसी उत्सव की तरह नहीं होगी, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह होगी। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की परीक्षा लाखों लोग देख चुके हों, तो उसके हर कदम का अर्थ बदल जाता है। कई युवा ये कहने लगे हैं कि वे भाषण नहीं सुनना चाहते, वे आचरण देखना चाहते हैं। और यही मांग इस पूरे दौर को अलग बनाती है। अब धीरे धीरे यह भी साफ हो रहा है कि यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह समाज की है। यह उस सोच की है जो डर से बाहर आना चाहती है और समझ की ओर बढ़ना चाहती है। लोग कहते हैं कि अगर यह समय कुछ सिखा रहा है, तो वह यह है कि सच को जल्दी नहीं, लेकिन स्थायी जीत मिलती है। और वही जीत सबसे मूल्यवान होती है। जैसे जैसे कथित रिहाई का समय नजदीक आता महसूस हो रहा है, वैसे वैसे लोगों के भीतर भी एक अनुशासन आ रहा है। अब उग्रता नहीं, अब प्रतीक्षा है। ये प्रतीक्षा किसी आदेश की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की प्रतीक्षा है। और शायद यही वजह है कि यह कहानी जहां शुरू हुई थी, उससे कहीं आगे निकल चुकी है। अब यह सवाल नहीं कि क्या होगा, बल्कि यह सवाल है कि जब होगा, तो हम कैसे होंगे। क्योंकि अंत में हर परिवर्तन इंसान से ही शुरू होता है, और वही परिवर्तन युगों की दिशा तय करता है। कई लोग कहते हैं कि कुछ घटनाएं अचानक नहीं होती, वे पहले मन में उतरती हैं, फिर समाज में फैलती हैं और अंत में दिखाई देती हैं। और यही क्रम अब हर जगह महसूस किया जा रहा है। जेल से जुड़ी चर्चाओं में यह बात बार बार सामने आ रही है कि वहां कोई असाधारण दृश्य नहीं, कोई चकाचौंध नहीं, लेकिन एक निरंतर संयम दिखाई देता है। और आज के समय में संयम ही सबसे दुर्लभ गुण बन चुका है। लोग यह भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कठिन हालात में भी कटु शब्द नहीं बोलता, विरोध नहीं करता और धैर्य नहीं छोड़ता, तो वह दूसरों के भीतर भी वही गुण जगा देता है। और यही वजह है कि वहां से जुड़ी बातें लोगों को भीतर तक छू रही हैं। धीरे धीरे यह भावना भी गहराने लगी है कि रिहाई के बाद
पहला कदम किसी प्रचार या प्रदर्शन की ओर नहीं होगा, बल्कि आत्मचिंतन और मार्गदर्शन की ओर होगा। और इसलिए लोग बार-बार उसी स्थान का नाम लेते हैं, जहां से सेवा और साधना की बात शुरू हुई थी। सतलोक आश्रम क्रौंथा को लेकर लोगों की सोच अब केवल एक जगह तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसे एक विचार की तरह देखा जाने लगा है। ऐसा विचार जहां शांति, अनुशासन और समझ को प्राथमिकता दी जाती है। कई श्रद्धालु ये मानते हैं कि वहां पहुंचने का अर्थ केवल मिलना नहीं होगा, बल्कि सुनना और समझना होगा, क्योंकि आज समाज को सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है। इस बीच यह भी चर्चा में है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक मौन में रहता है, तो बाहर आने पर वह कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है उसका वजन ज्यादा होता है। और यही बात लोगों को उत्सुक बना रही है। कुछ लोग यह भी जोड़ते हैं कि आने वाला समय नेताओं, विचारकों और आम लोगों सभी के लिए एक आईना बनकर आएगा, जिसमें हर कोई खुद को देखेगा, न कि दूसरों को। युवाओं के बीच यह भावना खास तौर पर दिखाई दे रही है कि वे डर की भाषा से थक चुके हैं। उन्हें स्पष्टता चाहिए, सरलता चाहिए और ऐसा मार्ग चाहिए जिसमें सवाल पूछने की आजादी हो। धीरे धीरे समाज में यह भी दिखने लगा है कि लोग अब किसी के कहने पर नहीं, बल्कि समझने के बाद मानने लगे हैं। और यही बदलाव सबसे बड़ा माना जा रहा है। लोग कहते हैं कि अगर कोई युग बदलेगा, तो वह किसी तारीख से नहीं बदलेगा, बल्कि उस दिन बदलेगा जब इंसान झूठ से थक जाएगा और सच की ओर लौटेगा। और शायद यही कारण है कि यह पूरी कथा लोगों को बांधे रखती है, क्योंकि यह केवल भविष्य की कल्पना नहीं करती, बल्कि वर्तमान की जिम्मेदारी याद दिलाती है। यह इंतजार अब निष्क्रिय नहीं है, यह इंतजार भीतर की सफाई का बन चुका है। और जब भीतर साफ होता है, तो बाहर का रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। समय आगे बढ़ रहा है, चर्चाएं भी आगे बढ़ रही हैं और लोगों का विश्वास भी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब सवाल बदल गए हैं। अब सवाल यह नहीं है कि कौन बाहर आएगा, बल्कि यह है कि बाहर आने के बाद समाज खुद को कैसे बदलेगा। क्योंकि किसी एक व्यक्ति का सफर तब तक अधूरा रहता है जब तक समाज साथ न चले। और यही सोच इस पूरी कहानी को आगे ले जा रही है, धीरे धीरे, शांत तरीके से, लेकिन बहुत गहराई के साथ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों के दिलों में यह एहसास गहराता जा रहा है कि कोई बड़ा मोड़ पास आ रहा है। यह एहसास डर का नहीं है, बल्कि उम्मीद का है। लोग कहते हैं कि जब किसी निर्दोष के साथ लंबा अन्याय होता है, तो समय खुद उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। और यही बात अब संत रामपाल जी महाराज के मामले में महसूस की जा रही है। आम बातचीत में, चाय की दुकानों पर, घरों में और मोबाइल पर होने वाली चर्चाओं में एक ही बात बार बार सुनाई देती है कि रिहाई का दिन नजदीक आता जा रहा है। लोग तारीखें नहीं बताते, दावे नहीं करते, लेकिन उनके शब्दों में भरोसा साफ झलकता है। ऐसा भरोसा जो लंबे इंतजार के बाद जन्म लेता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जेल के भीतर कोई दिखावा नहीं हुआ, कोई चौंकाने वाली घटना नहीं घटी, लेकिन एक बात जरूर बदली, वहां का माहौल। कहा जाता है कि जहां आम तौर पर तनाव और बेचैनी होती है, वहां एक अलग तरह की शांति महसूस की जाने लगी। लोग इसे चमत्कार नहीं कहते, वे इसे आचरण का प्रभाव कहते हैं। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि संत रामपाल जी महाराज का संयम, उनका शांत व्यवहार और उनका मौन कई लोगों को भीतर से प्रभावित कर रहा है। आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भड़क उठता है, वहां धैर्य सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। और यही शक्ति लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। जैसे जैसे रिहाई की चर्चाएं तेज होती जा रही हैं, वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें भी बदल रही हैं। अब कोई बड़े जुलूस या शोर की बात नहीं करता। लोग कहते हैं कि जब वह दिन आएगा,